आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 8। शरीर में ये कमल ऐसा कार्य करते हैं जैसे टेलीविजन में चैनल लगे हैं। उन चैनलों में से जिस भी चैनल को चालू करोगे उस पर कार्यक्रम दिखाई देगा। वह कार्यक्रम चल तो रहा है स्टूडियो में, दिख रहा है टीवी में। इसी प्रकार प्रत्येक कमल का फंक्शन है। इन कमलों को चालू करने के मंत्र हैं जो यह दास यानी संत रामपाल दास जाप करने को देता है। प्रथम बार दीक्षा इन्हीं चैनलों को खोलने की दी जाती है। मंत्रों की शक्ति से सर्व कमल ऑन यानी चालू हो जाते हैं। फिर साधक अपने शरीर में लगे चैनल में उस देव के धाम को देख सकता है, वहाँ के सर्व दृश्य देख सकता है। इसलिए संत गरीब दास जी ने कहा है कि आप अपने शरीर के चैनल ऑन यानी चालू करके स्वयं देख लो कि आदम जी आपको ब्रह्मा के लोक से आए दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पर सर्व रिकॉर्ड उपलब्ध है। जैसे वर्तमान में यूट्यूब है, इसी प्रकार प्रत्येक देव के लोक में आप जो पूर्व में हुई घटना देखना चाहें आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी आपको शिव जी के लोक से आए दिखाई देंगे। इसी प्रकार ईसा जी भी श्री विष्णु जी के लोक से आए दिखाई देंगे। मक्का महादेव का मंदिर है। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है। साखी मदीने की चली हिंदी वाली के पृष्ठ 262 पर श्री नानक जी ने 4 इमामों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है, आंखें नानक शाह सच्च सुन हो 4 इमाम, मक्का है महादेव का, ब्राह्मण सन सुल्तान। अब आप जी को अपने उद्देश्य की ओर ले चलता हूँ। आप जी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सूक्ष्म वेद गीता तथा चारों वेदों में है वह न तो पुराणों में है, न कुरान शरीफ में, न बाइबल में, न 6 शास्त्रों तथा न 11 उपनिषदों में। उदाहरण जैसे 10वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु उसमें BA तथा MA वाला ज्ञान नहीं है। वह पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु पर्याप्त नहीं है। समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अन्य उदाहरण गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन बड़े जलाशय यानी झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय यानी तालाब जोहड़ में जितनी आस्था रह जाती है, उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होने के पश्चात अन्य ज्ञान तथा भगवानों में वैसी ही आस्था रह जाती है। जिस समय गीता ज्ञान कहा गया था उस समय सर्व मानव जलाशयों के आसपास बसते थे। वर्षा होती थी, तालाब भर जाते थे। पूरे वर्ष उसी जलाशय से मानव स्वयं पानी पीते थे, पशुओं को उसी से पिलाते थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 9। उसके 2 भाग कर लिए जाते थे। यदि एक वर्ष वर्षा न होती तो छोटे जलाशयों पर आश्रित व्यक्तियों को संकट हो जाता था, त्राही त्राही मच जाती थी। झील बहुत बड़ा गहरा जलाशय होता है जिसका पानी 10 वर्ष वर्षा न हो तो भी समाप्त नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को झील वाला जलाशय मिल जाए तो वह तुरंत छोटे जलाशय को छोड़कर उस झील के किनारे बसेरा कर लेता था। इसी प्रकार आप जी को इस पवित्र पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में वह झील वाला जलाशय प्राप्त है। अतिशीघ्र इसके किनारे आकर बसेरा करें और अपना मानव जीवन सुखी करें। कृपा पिएं इस ज्ञान अमृत को और अमर हो जाएं। हिंदू कहते हैं कि मुसलमान सर्व विपरीत साधना करते हैं। हम उदय होते सूर्य को प्रणाम करते हैं, मुसलमान अस्त होते सूर्य को सलाम करते हैं। विवेचन दोनों का आशय सही है, परंतु विवेक की कमी है। हिंदू उदय होते सूर्य को धन्यवाद करते हैं कि हे प्रकाश के देवता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने काली रात के पश्चात उजाला दिया जिससे हम अपना निर्वाह कार्य कर सकेंगे। आप ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना। मुसलमान जानते हैं कि सुबह तो सूर्य देव का धन्यवाद हमारे बड़े भाइयों हिंदुओं ने हम सबकी मंगल कामना करते हुए कर दिया। सूर्य अस्त होते समय हम सूर्य का धन्यवाद कर देते हैं कि हे प्रकाश करने वाले सूर्य, आपने हम सर्व जीवों को प्रकाश प्रदान करके हम पर बड़ा उपकार किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप कल फिर इसी प्रकार कृपा करना। आप भी अल्लाह अकबीर की रचना हो और हम भी उसी की संतान हैं। वास्तव में न तो मुसलमान सूर्य की पूजा करते हैं न हिंदू। दोनों पक्ष पूर्व पश्चिम की ओर मुख करके सुबह हिंदू तथा शाम को मुसलमान परमात्मा की भी पूजा करते हैं। पूजा केवल पूर्ण परमात्मा की करनी चाहिए।
अन्य देवों फरिश्तों का आदर करना चाहिए। अधिक ज्ञान के लिए आगे पढ़े गीता का सत्य सार इसी पुस्तक में। निवेदन, इसी पुस्तक के अंत में पृष्ठ 204 पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री जयदयाल गोयंदका जी द्वारा अनुवादित गीता के संबंधित अध्यायों के श्लोकों की फोटोकॉपी लगाई है, ताकि आप जी सत्य को तुरंत जान सकें और आप जी को प्रमाण देखने के लिए अन्य गीता खरीदने की आवश्यकता न पड़े। लेखक संत रामपाल दास।